हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी मजबूरी में जवान और अफसर जो हैं वो नौकरी छोड़ रहे हैं। अर्धसैनिक बल के 47,000 जवानों ने वीआरएस ले लिया है और 6,000 ने त्यागपत्र दे दिया है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, ये आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों जैसे कि सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, असम राइफल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों और अफसरों द्वारा बड़ी संख्या में नौकरी छोड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि पिछले 5 वर्ष में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 47,000 जवानों ऑब्लिक अधिकारियों ने नौकरी छोड़ दी है। इन सभी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। इतना ही नहीं, 6,336 जवान या ऑफिसर ऐसा भी रहे हैं जिन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। साल 2018 से लेकर 2022 तक 658 जवानों ने आत्महत्या कर ली है। दोस्तों, ये 2022 तक का आंकड़ा है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले में बीएसएफ के कार्मिक पहले नंबर पे हैं, जबकि सीआरपी के जो जवान हैं वो दूसरे नंबर पे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, कार्यबल की एक रिपोर्ट तैयार हो रही है। क्या है, गत वर्षों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 658 जवानों ने आत्महत्या कर ली है। अगर किसी प्राकृतिक आपदा या दुश्मन से हमले की जवान हताहत हुआ हो या किसी की मृत्यु हुई हो तो ये समझ में आता है। यहाँ तो वो आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करने वाले जवानों में सीआरपीएफ के लगभग 230, बीएसएफ के 174, सीआईएसएफ के 91, एसएसबी के 65, आईटीबीपी के 51, असम राइफल्स के 47 और एनएसजी के करीब आधा दर्जन जवान शामिल हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के मुताबिक इन बलों में आत्महत्याओं और भ्रात हत्याओं को रोकने के लिए जोखिम के प्रासंगिक घटनाओं एवं प्रासंगिक जोखिम समूहों की पहचान करने तथा उपचारात्मक उपायों से संबंधित सुझाव देने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है। मतलब एक ऐसी कमेटी का गठन किया गया है जो इसके पीछे की जांच करेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कार्यबल की रिपोर्ट तैयार हो रही है। सीएपीएफ में तबादले और छुट्टी को लेकर पारदर्शिता नीति बनाई जा रही है। मतलब छुट्टी में और जो ट्रांसफ़र है इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एक इसमें पारदर्शिता लाने की तैयारी हो रही है। अब इसमें जो हमारे जवान हैं उनको सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो क्या आ रही है वो देखिए, इसमें बात करते हैं। देखिए, बल के पूर्व अफसर बताते हैं कि जवानों को घर की परेशानी नहीं है। सरकार इस मामले में झूठ बोल रही है कि आत्महत्या के पीछे घरेलू वजह होती है। इन्हें ड्यूटी पर क्या परेशानी है इस बारे में सरकार कोई बात नहीं करती है। आतंक, नक्सल, चुनावी ड्यूटी, आपदा, वीआईपी सिक्योरिटी और अन्य मोर्चों पर इन बलों के जवान तैनात रहते हैं। इसके बावजूद उन्हें सिविल फोर्स बता दिया जाता है। तो देखिए, बात तो बिल्कुल सही कही है कि जब हम सारी ड्यूटीज़ कर रहे हैं उसके बाद हमें सिविल फोर्स बता दिया जाता है। तो इस चीज़ का भी देखिए एक माइंड में एक पिन करता है कि अरे ऐसा क्यों बोला जा रहा है। इसके बावजूद उन्हें सिविल फोर्स बताकर उनका जो मनोबल है उसको भी गिराया जाता है। जवानों को पुरानी पेंशन से वंचित रखा जा रहा है। सिपाही से लेकर कैडर अफसर तक की प्रमोशन में लंबा वक्त लग रहा है। नतीजा, जवान टेंशन में रहते हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा मिले। इन बलों के लिए पुनर्वास और पुनः स्थापन बोर्ड गठित किया जाए। बीएसएफ के पूर्व डीजी संजीव कृष्ण सूद कहते हैं, कई जगहों पर वर्कलोड ज़्यादा है, जवान ठीक से सो तक नहीं पाते हैं। वे अपनी समस्या किसी के सामने रखते हैं तो वहाँ ठीक तरह से सुनवाई नहीं हो पाती है। ये बातें जवानों को तनाव की ओर ले जाती हैं। कुछ स्थानों पर बैरक व दूसरी सुविधाओं की कमी नजर आती है। कई दफ़ा सीनियर की डांट फटकार भी जवानों को आत्महत्या तक ले जाती है। समय पर प्रमोशन या रैंक ना मिलना भी जवानों को तनाव देता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में सीएपीएफ के जवानों को एक साल में 100 दिन छुट्टी देने की घोषणा की थी, पर अभी तक इस बल में किसी भी प्रकार की योजना लागू नहीं हो सकी है। तो मुझे भी लगता है कि ये सिर्फ एक जुमला ही साबित हो गया है। हालांकि अभी इस पर कोई भी कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं हो रही है। लेकिन जो ये पूर्व डीजी श्री कृष्णा सूद जी ने बोला कि ड्यूटीज़ हमसे पूरी ली जा रही है 101%, लेकिन जो अगर सुविधाएं के बारे में बात कर लिया जाए तो वो आधी भी नहीं मिल पा रही हैं। ना ही पेंशन है, ना ही हमें शहीद का दर्जा है, और इतनी ड्यूटी करने के बाद भी हमें बोला जाता है कि यू आर एज अ सिविल फोर्स। तो देखिए दोस्तों, इससे मनोबल तो डाउन होता ही होता है, और एक जो इच्छा शक्ति होती है नौकरी के प्रति वो भी कम होता चला जाता है। फिर आदमी ये सोचता है कि हम तो सिर्फ एक नौकरी कर रहे हैं, देश की सेवा के तौर पे हम काम कर ही नहीं रहे हैं। उस हिसाब से भी माइंड डेवलप होता चला जाता है। तो ये रीज़न जो दिख के सामने आए हैं, इस वजह से जो हमारे
केंद्रीय सैनिक बलों के जवान कम से कम 47,000 जवानों ने वीआरएस ले लिया और 6,000 लोगों ने त्यागपत्र दे दिया है। बीएसएफ के पूर्व डीजीपी संजीव कृष्ण सूद कहते हैं कई जगहों पर इतना वर्कलोड ज़्यादा होता है कि जवान ठीक से सोते नहीं है। देखिए जैसे मैंने पहले बताया, और जब वो अपनी समस्याओं को कहीं आगे लेकर जाते हैं तो उस पर सुनवाई भी नहीं होती। तो देखिए दोस्तों, इससे भी एक मोराल डाउन होता है। तो फिलहाल दोस्तों खबर यही थी। अगर न्यूज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।